जानते हैं 24 को 36 घंटे कैसे बनाया जाता है? इस 24 घंटे में कितने ऐसे समय आते हैं जब आपको लगता है कि आपको टेबल पर बैठकर पढ़ना चाहिए? आपके पीछे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, वो नहीं पढ़ सकते। पढ़ना आप ही को होगा। डियर फ्रेंड्स, आज से ठीक एक महीना आपके एग्जामिनेशन में बचा है और इस एक महीने में आपका रिजल्ट तैयार होगा, रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा और ऐसा तैयार होगा कि रिजल्ट निकलेगा। लेकिन इस एक महीने में अपनी तैयारी को सबसे पहले तो टेबल पर बैठकर एक प्लान बनाइए कि इस एक महीने में 30 दिन में आप अपनी पढ़ाई को किस दिशा में लेकर जाएंगे। ये बहुत जरूरी है। जैसे तैसे मत पढ़िए, कभी भी उठे कुछ भी पढ़ लिया, कोई कुछ बता दिया, किसी से कुछ सुन लिया, किसी का लेक्चर सुन लिया, कहीं पर ऑब्जेक्टिव बना लिया और तैयारी को लेकर बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। इससे नहीं होगा। तैयारी को सबसे पहले इस 1 मंथ में प्लान कीजिए कि इस एक महीने में आप अपनी तैयारी को किस तरह से दिशा देंगे, स्पीड अप करेंगे और ऐसा कि अपना सबसे बेस्ट जितनी भी घंटे आपके पास हैं इसे लगाकर इसमें रिजल्ट कैसे निकालें, दिन रात अब यही सोच होना चाहिए। डेली का एक रूटीन बनाइए, डिसिप्लिन हो जाइए। और जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और हम कहेंगे गृहिणियां भी हैं, समय इतना निकालिए कि पढ़ने के घंटा आपका आज के बाद दुगना हो जाए। नोट कीजिएगा, हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स और हमारी गृहिणियां, हम कहेंगे या तो आप छुट्टी ले लीजिए, बॉस को बोलिए एक महीने हमें छोड़ दीजिए, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमारे जीवन का ये प्रश्न है, हमारे सपने का ये प्रश्न है, ये एग्जामिनेशन हमारे लिए जीने मरने जैसा है। हम गृहिणियों को भी कहेंगे कि थोड़ा सा संभव हो तो अपने लोगों से बात कीजिए और समय निकालिए एक महीने के लिए। एक महीने में ऐसा एडजस्ट कीजिए, दिन रात एक करके अपनी पढ़ाई को डबल कीजिए और डबल करके अपनी तैयारी को उस लेवल पे ले जाइए कि आपकी उम्मीदें बढ़ जाए कि हमारा रिजल्ट होगा। तो सबसे पहले प्लान कीजिए। और दूसरी बात कि अब नेगेटिव का क्लियर हो गया है, 1/3 होगा, नेगेटिव 1/3 होगा, मतलब मिस्टेक ज्यादा नहीं करना है। ये कैसे होगा? आपका रिवीजन अच्छा होगा, आपका लास्ट मोमेंट का पढ़ाई अच्छा होगा, आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा और पॉजिटिव सोच। याद रखिए, पॉजिटिव सोच। एग्जामिनेशन हॉल में कई बार हम शॉर्ट सर्किट के शिकार हो जाते हैं। जाने हुए क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में गलत मार्क कर निकले और जैसे ही बाहर आए पता चला कि नहीं ये क्वेश्चन में तो एसिटिलीन होना था, हमने इथिलीन मार दिया। तो बहुत बड़ा अंतर लाता है उस 2 घंटे में आप टेबल पर बैठकर क्या सोच रहे थे, कितना आत्मबल था आपके अंदर, कितने कॉन्फिडेंट थे और कितने शक्तिशाली थे मानसिक स्तर पर कि आपने जाने हुए प्रश्न तो सही किए ही, साथ ही कुछ वैसे प्रश्न आपने सही कर दिए जो कंफ्यूजिंग थे, जो लग रहा था कि गलत हो जाएंगे, लेकिन आपने जो मेहनत किया था उसका रिवॉर्ड आपको लेना था, इसलिए वहां पर प्रयास अच्छा हो गया। और ये प्रयास 2-4 अगर अच्छे हो गए तो आपको जंप करा देंगे। आप रिजल्ट में बाहर हो रहे हैं तो रिजल्ट में आपको लेकर आएंगे। तो सबसे पहले प्लान कीजिए और प्लान ये कीजिए कि पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। हम फिर से कहेंगे कि जो बुक्स आपने पढ़ा है साल भर या 2 महीने या 1 ही महीने या कुछ ही दिन, उसी किताब को पढ़िए, उसी का प्लान कीजिए। हम उसी से पढ़ेंगे, उसी को समाप्त करेंगे, क्योंकि अब पेज उलट पुलट करने का समय आ गया, जिसे हम रिवीजन कहते हैं। इस समय आपको सारे पेजेस को एक बार इधर उधर कर लेना है, एक बार गो थ्रू हो जाना है जितना संभव हो। अगर पढ़ा हुआ तब तो दी बेस्ट, तो नई किताबें नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा हुआ उसी को पढ़ना है। और एक और बात, अपनी पढ़ाई को इस तरह से आप कर सकते हैं, बहुत प्रोडक्टिव होगा। सब्जेक्ट वाइज कर दीजिए। 5 दिन में हिस्ट्री, 6 दिन में साइंस, 5 दिन में बिहार स्पेशल, 6 दिन में ज्योग्राफी, पॉलिटी 4 दिन में। इस तरह से अपने सब्जेक्ट को डे वाइज बांट लीजिए। एक महीने में पूरा समान अध्ययन आपका समाप्त हो जाए। और करंट अफेयर्स को डेली कर लीजिए, करंट अफेयर्स डेली कर लीजिए और एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट डेली बनाइए। अच्छा, अगर इन सारी चीजों में आपको परेशानी हो रही है तो आपके साथ जीएस मास्टर है। फिर से हम कह रहे हैं, ये सारी बातें सारे स्टूडेंट्स के लिए हैं, लेकिन अगर तब भी लगता है कि ये आपसे नहीं हो पाएगा तो हमारा कोर्स आज से रात 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है। एक सुपर कोर्स जिसमें हम इसी प्रोसेस को लेकर चलेंगे और आपको तैयार करेंगे। तैयार ऐसा करेंगे कि 24 घंटे अब आपके लिए कम है। आपका 24 घंटे अब 36 घंटे होगा। याद रखिए, मानसिक स्तर पर अब ये 24 घंटे आपका 36 घंटे होगा। जानते हैं 24 को 36 घंटे कैसे बनाया जाता है? याद कीजिए कि 24 घंटे में आप किस तरह से अपना पूरा जीवन चक्र जीते हैं। इस 24 घंटे में कितने ऐसे समय आते हैं जब आपको लगता है कि आपको टेबल पर बैठकर पढ़ना चाहिए, लेकिन कोई फ्रेंड आ गया, कोई मजबूरी आ गई, कोई घर का कार्य आ गया, आपने घंटे 2 घंटे 4 घंटे बस ऐसे ही बिता दिया। रिफ्रेश हो रहे थे, घंटे 2 घंटे वहां निकाल दिया। तो 24 घंटे में बहुत सारा समय आप यूं ही निकाल देते हैं। तो 24 को 36 घंटे आप बनाएंगे तब जब आप सोने के घंटे को केवल 1 घंटा कम कर दीजिए। अगर आप 7 घंटे सोते हैं, 6 घंटा कर दीजिए एक महीने के लिए। अगर आप 8 घंटे सोते हैं, 7 घंटे पे ले आइए। दोपहर में सोते हैं, शाम में सोते हैं, घंटे 2 घंटे सोते हैं, आधा घंटा सोइए, अलार्म लगाकर सोइए और अपने आप से बातें कीजिए और कहिए तुम्हें 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 अब
पढ़ना पड़ेगा। तुम पहले 2 घंटे सोते थे, अब तुम 1 घंटा सो गए और हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं तो तुम्हारे मुंह पर पानी मारेंगे, चांटे मारेंगे, लेकिन टेबल पर बैठाकर तुम्हें हम पढ़ाएंगे। तुम्हें पढ़ना होगा। तुम्हारे पीछे कितने सारे लोग देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरी बहन रिजल्ट में आएगी और तुम क्या कर रहे हो। तो ये समय है आपके लिए जगने का, उठने का, 24 घंटे को 36 घंटे बनाने का, और तब रिजल्ट आएगा। और फिर से हमने कहा कि अगर आपसे नहीं होता है, ज्वाइन कीजिए। ये नंबर हमारा है, ये नंबर काउंसलिंग नंबर है, इस पर आप डिटेल्स ले सकते हैं। आज से रात 9 बजे से एक अभियान चलेगा, और ये अभियान चलेगा कि 5 दिन में इतिहास समाप्त करना। ये कैसे होगा? अपने सोच को सबसे पहले बदलिए। जब आप अपने आप से कर लेते हैं वादा कि एक बार कमिटमेंट हो गया तो हो गया। आप टेबल पर बैठेंगे तो बैठेंगे। 5 दिन में इतिहास समाप्त करना है तो करेंगे। 1 दिन में मेडिवल कीजिए, 2 दिन में एंशिएंट कीजिए, 2 दिन में मॉडर्न कीजिए, 5 दिन में इतिहास समाप्त। आपका पढ़ा हुआ बुक, जो भी आपने पढ़ा है, उसी को तो पढ़ना है, उसी को तो रिवाइज करना है। बुक्स का प्रॉब्लम समाप्त। लेकिन करंट अफेयर्स में सजग रहिए। करंट अफेयर्स में आपकी लापरवाही एग्जामिनेशन में आपके बहुत सारे जाने हुए आसान क्वेश्चन गलत करवा रही। तो करंट अफेयर्स में 2 नेशनल कीजिए, 1 बिहार कीजिए। बिहार करंट टोटल 35-36 क्वेश्चन रहेंगे। बहुत बड़ा चंक है। एक सोच का स्तर कि हमें इस एग्जाम में आना है, आपको खड़ा करके दौड़ा देता है, और जब दौड़ाता है तो रिजल्ट में निकलवाता है। तो घोड़े बन जाइए, हॉर्स पावर बढ़ाइए, अपनी शक्ति को बढ़ाइए, अपनी सोच को संगठित कीजिए, ऐसा कि हमें इस बार रिजल्ट में आना है। पता नहीं अब अगली बार ये एग्जामिनेशन कब होगा, अगले साल होगा। 1 साल तक 365 दिन, हर दिन 24 घंटे, ना जाने कितने मिनट्स, कितने सेकंड्स। यहाँ तो हर सेकंड आदमी मर रहा, जी रहा है। और हमारे पास 365 दिन का अगर वेटिंग लिस्ट आ जाएगा, तब तो हमारे लिए और भी दुरूहकर हो जाएगा। ये जीवन नरक बन जाएगा। तो इससे बाहर निकलना तो ये 30 दिन ही कमाल का है, और आपको जंप कराकर उस डाइस पे ले जाएगा जहां पर लोग कहते हैं कि ये विजेता है, नंबर 1 है, और ये आप हैं। यू कैन डू, इट इज यू हु कैन डू। तो बहुत सारी शुभकामनाएं। इस एग्जाम में लगिए, भिड़िए, जुटिए, और ऐसा जुटिए कि आपका रिजल्ट आए। आपके पीछे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, वो नहीं पढ़ सकते। पढ़ना आप ही को होगा, तो मेहनत भी आप ही को करना है, दिखाना भी उन्हें ही है। उनका कितना ऋण है आपके ऊपर, इस ऋण को उतारिए, और ऐसा उतारिए कि वो भी कहें कि बेटा, हमने तो तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन तुमने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।